गाइस, ड्रैगन कंडोम के बारे में कहा जाता है, मैं कई सारी वीडियो देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि ड्रैगन कंडोम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई कह रहा है कि इससे डायबिटीज़ हो जाता है, कोई कुछ मतलब बहुत सारे रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि ड्रैगन कंडोम एक नुकसानदायक चीज़ है। इस वीडियो में मैं इन सभी रूमर्स को डिकोड करने वाला हूँ, विद फैक्ट्स आपको बताऊँगा कि ये रूमर रूमर है या इनमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ड्रैगन कंडोम का। ड्रैगन कंडोम एक हाई क्वालिटी सिलिकॉन कंडोम होता है। सिलिकॉन कंडोम बेसिकली बनाए गए हैं महिलाओं के आनंद में वृद्धि के लिए और खास तौर से उन पुरुषों के लिए जिनके अंग में तनाव की कमी होती है, साइज छोटा होता है या उनको अलग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कंडोम पूरी तरह से सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का बना है तो वो वाकई में गेम चेंजर चीज है। इसकी फील बिल्कुल स्किन जैसी होती है। ये वॉशेबल होता है, मतलब आप इसको धोकर सुखाकर बार बार प्रयोग कर सकते हैं और अपने कंडोम के खर्च को, सालाना खर्च को कई गुना तक कम कर सकते हैं। तो वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं कि ड्रैगन कंडोम के क्या सच में साइड इफेक्ट्स हैं। दोस्तों, पहली बात, पहला जो दावा है वो ये है कि ड्रैगन कंडोम के इस्तेमाल से स्किन को नुकसान होता है। तो देखा जाए तो सिलिकॉन से किसी भी तरह का स्किन को नुकसान नहीं होता है। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही रेयर लोगों में ऐसा पाया गया है जिनको सिलिकॉन से एलर्जी है। बल्कि इसके मुकाबले लेटेक्स से एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों को, बहुत कम संख्या में लोगों को लेटेक्स कंडोम से एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर बात सिलिकॉन एलर्जी की जाए तो वो तो लगभग ना के बराबर होती है। और देखिए, एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी दूसरे पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। चाहे वो स्किन एलर्जी हो या हम कुछ खा रहे हैं उससे किसी तरह की एलर्जी हो, तो एलर्जी एक डिफरेंट थिंग है। अब बात आती है कि सिलिकॉन कंडोम से कहा जाता है कि भाई सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल करने से तो रोग फैल जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एसटीआई फैल जाता है। ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस पॉइंट को गलत तरीके से कुछ लोग बताते हैं। पॉइंट है कि ड्रैगन कंडोम के इस्तेमाल से यौन रोग फैल सकते हैं। भाई देखिए, ड्रैगन कंडोम या कोई भी सिलिकॉन कंडोम रीयूजेबल होता है, मतलब उसको बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप एक बात बताइए, एक दूध की बोतल जिसमें दूध गर्म करके इस्तेमाल किया जाता है, उसको अगर ठीक से वॉश ना किया जाए, तो क्या उसमें दूध सड़ नहीं जाएगा? यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो रीयूजेबल होती है, उस वो सफाई माँगती है। अगर आप ड्रैगन कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रॉपर साबुन से वॉश नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली उसमें गंदगी लगी रह सकती है। और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप एक पार्टनर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हाइजीनिकल इश्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप ड्रैगन कंडोम को प्रॉपर्ली वॉश करते हैं, तो फिर किसी भी तरह का कोई इश्यू आने की संभावना खत्म हो जाती है। हाँ, यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक से अधिक लोगों के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व हैं, तो आप हर पार्टनर के साथ अलग सिलिकॉन कंडोम या अलग ड्रैगन कंडोम का ही इस्तेमाल करें, भले ही आप उसको साबुन से अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। ये बात सच है कि साबुन से वॉश करने के बाद कंडोम पूरी तरह से स्टेरिलाइज़ हो जाता है, उसमें किसी भी तरह के कीटाणु नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सुरक्षा की तरफ आप ड्रैगन कंडोम एक पार्टनर के साथ एक ही इस्तेमाल करें। अगर आपके एक से अधिक लोगों के साथ संबंध है, तो आप उन सब के लिए अलग-अलग ड्रैगन कंडोम का ही इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट, कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को सिलिकॉन कंडोम के इस्तेमाल से प्रॉब्लम हो सकती है, उनके प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये दावा भी, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, उससे रिलेटेड है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे सिलिकॉन कंडोम की प्रॉपर्ली, तो डेफ़िनिटली हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली सफाई करके रखेंगे तो नहीं होगी। और हाँ, अगर आपके पार्टनर को सिलिकॉन एलर्जी है, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है, मगर अगर है, तो आपके पार्टनर को फिर सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और हो सकती है जिसे कुछ लोग अपनी नासमझी में साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर बता देते हैं कि भाई सिलिकॉन कंडोम के ऊपर उन्होंने लुब्रिकेंट तो लगाया नहीं और उन्होंने उसको अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पर फ्रिक्शन होगा और इंजरी की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब रैशेज़ आने की, इंजरी को आप ये ना समझिए कि कोई मैं बहुत बड़ा टर्म यूज़ कर रहा हूँ। हल्का-फुल्का वहाँ पर घर्षण हो सकता है जिससे उनको पेन हो सकता है। तो लुब्रिकेंट लगाएँ, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आते हैं, ख़ास तौर से ट्रस्ट विन का जो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है वो बहुत अच्छा है। अगर आप
मिलन के बाद प्रॉपर्ली वॉश भी नहीं करते हैं, तो ये लुब्रिकेंट अपने आप सूख जाता है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह के जर्म्स पनपने की संभावना भी नहीं रहती है। तो गाइज़ आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि डेटोडेंटोम के लिटरली कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस बात है सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो साइड इफ़ेक्ट कह लो आप उसको या नुकसान कह लो। और अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। आप बिल्कुल खुले दिमाग के साथ ड्रैगन कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त वी के मलिक को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।